मैं आप लोगों को चैलेंज करती हूँ कि आप लोगों में से सिर्फ 10% लोगों ने भी अगर ये टाइम टेबल फॉलो कर लिया ना, तो मैं गारंटी दे सकती हूँ कि आप लोगों का एम्स 2027 तो पक्का है बेटा। 2027 पक्का है। और इवन मैं कह सकती हूँ कि आप लोग नीट 2027 फोड़ने वाले हो इतने अच्छी तरीके से आप, क्योंकि ये आपका टाइम टेबल एक ऐसा टाइम टेबल है कि ये आपकी रूह को अंदर से एकदम ऐसे झंझोड़ देगा, आपको ऐसा बना देगा कि बस आपको सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता, है ना। सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। आई थिंक एक बहुत फेमस लाइन है आपकी 3 इडियट से कि मेहनत करो, तो अगर आप हार्ड वर्क करते हो तो सक्सेस जो है ना वो झक मार के पीछे आती है। आई डोंट रिमेंबर दैट लाइन, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे वो लाइन याद दिला देना, बट उसका मतलब यही था। तो वही वाली बात है कि ये टाइम टेबल आपको मेहनत करना सिखा देगा। ये टाइम टेबल एक ऐसा टाइम टेबल है जो आपको लाइन पे ले आएगा, डिसिप्लिन सिखा देगा, आपकी कंसिस्टेंसी बढ़ा देगा। अब मैम आप इस टाइम टेबल के बारे में बात कर रहे हो, थोड़ा अपने बारे में भी बात कर लो। तो हेलो माय मेंडेलियंस, आई एम नंदिनी शर्मा एके मिस मेंडल एंड वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो इन विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रोड मैप टू द एम्स। बेटा रोड मैप टू द एम्स का मतलब है कि हमने पिछले वाली क्लास में डिसाइड कर लिया था कि हमारी एक रेड कलर की कार है जिसमें हम लोग बैठ के एम्स जाने वाले हैं, और उसको एम्स तक पहुंचने के लिए हमें उसमें कुछ फ्यूल की जरूरत पड़ेगी, कुछ रास्ते लेने पड़ेंगे, और वो रास्ता आज आपका यही टाइम टेबल डिसाइड करेगा। बिकॉज द टाइटल इज गोइंग टू बी द डेडलीस्ट टाइम टेबल फॉर नीट, जिसमें आपका सिलेक्शन होगा पक्का। तो हेलो हेलो हेलो, चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। अब बच्चों हम लोग इतना बात कर रहे हैं कि इतना डेडलीस्ट टाइम टेबल है, डेडलीस्ट टाइम टेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बेनिफिट्स क्या है मैम? सबसे पहले तो यही बता दो कि मैम इसके बेनिफिट्स क्या है। हमें बेनिफिट इन द डाउट मत रखो, आप हमें बेनिफिट्स बता दो कि इस डेडलीस्ट टाइम टेबल के आपके बेनिफिट्स क्या आते हैं। तो सबसे पहले बेनिफिट बेटा क्या आता है आपका कि तीनों सब्जेक्ट आप एक ही दिन में मैनेज कर लोगे बेटा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों सब्जेक्ट आप एक ही दिन में मैनेज कर लोगे, ऐसा ये टाइम टेबल है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अगर फिजिक्स पढ़ लेते तो केमिस्ट्री नहीं होती, केमिस्ट्री पढ़ लेते तो बायो नहीं होती, बायो हो जाती तो फिजिक्स नहीं होती। तो ये आपका प्रॉब्लम यहाँ पे मैंने सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट मूव करते बेटा कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि हमें पता है हमारा सारा टाइम लेक्चर 2 घंटे का लेक्चर ले ले मैम, वो 2 घंटे कब 4 घंटे में बदल जाते हैं हमें पता ही नहीं लगता मैम, हमें तो पता ही नहीं लगता है। तो इट्स ओके, क्वेश्चन प्रैक्टिस ले लो। इसमें आपको टाइम मिलेगा बेटा न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का भी, ताकि आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री भी स्ट्रांग हो जाए। तीसरी चीज़ बेटा टाइम मैनेजमेंट, वही बात है कि आप टाइम मैनेज कर पाओगे, अपनी चीज़ों को अच्छे से रिकॉल कर पाओगे, देख पाओगे कि आपकी ग्रोथ चल कैसे रही है। इस टाइम टेबल का फ़ायदा यही है। दूसरी चीज़ बेटा डिसिप्लिन, आप इसे सिलेक्शन लो ना लो लेकिन अपनी लाइफ को सुधार जरूर लोगे। एक ही टाइम पे खाना, उठना, पीना, नहाना सब एक ही टाइम पे हो रहा है। डिसिप्लिन बेटा आर्मी वाले बच्चों को मिलता है ऐसा डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन मिलेगा आपको। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा बेटा, जब भी हम लोग किसी एक भी सब्जेक्ट को जब हम रेगुलर पढ़ते एक ही टाइम पे, जैसे आपने 8 से 12 बजे तक आपने सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स पढ़ी, तो आपको पता है कि आपको ये फिजिक्स अब आने लग जाएगी, आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स भी बनेंगे, क्वेश्चंस भी बनेंगे, और सारी चीज़ें आपकी प्रॉपर्ली होने लग जाएगी। अब मैम हम सब लोग बोलते हैं कि नीट के लिए 12 घंटे पढ़ना मैंडेटरी है, अगर आप 12 घंटे नहीं पढ़ते हो तो आपका नीट नहीं निकल सकता। आपको 12 से 16 घंटे की बेटा मेरे पापा की भी लाइनें हैं, ठीक है, मेरे पापा की भी लाइनें, और मैंने पढ़ाई भी करी थी 12 से 16 घंटा, बट आई वॉज वीक इन फिजिक्स, सो आई कैन नॉट मेंटेन दैट मच स्कोर जिसमें मुझे नीट, और मुझे बाकी और कोई कोर्स में इंटरेस्ट नहीं था, सो मैंने नहीं लिया। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं फॉर नीट के लिए आपको 12 घंटे मस्ट होते हैं पढ़ने के लिए। लेकिन ये 12 घंटे में हम भारी फील होते हैं, इम्पॉसिबल फील होता है, हमें लगता ही नहीं कि हम कर सकते हैं। लेकिन देयर इज नथिंग कैन बी इम्पॉसिबल फॉर योर मिस मेंडल। आपकी मिस मेंडल हर इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल बना सकती है। कैसे? मैं आपके लिए एक ऐसी स्ट्रैटेजी लाई हूँ जो मैंने अपने टॉपर्स बच्चों को आज तक रिकमेंड करी है बेटा। मेरे 12th के जो भी 99% वाले बच्चे हैं ना, जिन्होंने बायो में 99 स्कोर किया है, वो बच्चे इसी एक सीक्रेट टिप को फॉलो करते हुए बने हैं। मैंने उन्हें बोला था बेटा अपना फिजिक्स केमिस्ट्री को अपने 4-4 घंटे के स्लॉट में डिवाइड कर दे, 4-4 8 4 12, तो आपने 12 घंटे की पढ़ाई यहाँ पे डिसाइड कर ली। अब आपने क्या किया, पहले फिजिक्स रखा, फिजिक्स के अंदर 2 घंटे का लेक्चर रखा, 1 घंटे की क्वेश्चन प्रैक्टिस, और 1 घंटे में आपको रिवाइज करना है, फॉर्मूला शीट बनानी है, और सारे न्यूमेरिकल्स आपने जितने दिन में कर लिए उसको भी रिवाइज करना है, एक बार देखना है। दूसरी चीज़ बेटा 4 आवर्स आपको केमिस्ट्री करनी, जिसमें 2 घंटे का आपका लेक्चर आ जाता है। बेटा लाइव लेक्चर अटेंड करो, क्योंकि अगर आप लाइव की जगह रिकॉर्डेड पे चले जाओगे ना, मैं वो गारंटी दे रही हूँ, गारंटी आपका 2 से 4 हो जाएगा।
2 से 4 हो जाएगा, इसलिए लाइव अटेंड करो। फिर आपको 1 से 1.5 घंटा आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान देना और आधे घंटे की रिवीजन है, जिसमें आपको आपके फॉर्मूला शीट भी बनानी है, आपको अपने फॉर्मूला शीट मेंटेन करके चलनी है। और वो क्वेश्चन जो आपने दिन में करे उन्हें रिवाइज भी करना है। ऐसा नहीं कि आप उन्हें रिवाइज दोबारा से सॉल्व करने बैठ गए हैं, नो, दोबारा से सॉल्व नहीं करना। जो आपने सॉल्व करा था उसी को एक बार दोबारा से देखना है, रिकॉल करना है, दैट इज ऑल। ठीक है। फिर आते बायोलॉजी। बेटा बायोलॉजी के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको 2 घंटे तो बेटा बायोलॉजी करनी है, 1 घंटा बेटा आपको उसके PYQ करने। दिस इज नॉट PY, इट्स PYQ, ये पता नहीं कैसे मिसप्रिंट हो गया। आधा घंटा बेटा NCERT पढ़नी और आधे घंटे की आपकी रिवीजन होगी। जो आपने पूरे दिन में पढ़ा होगा आप उसे आंखें बंद करके मेरी विजुअलाइज ट्रिक को यूज करके उसे रिवाइज करेंगे। जिसे नहीं पता विजुअलाइज ट्रिक क्या है वो जाएगा मेरे शॉर्ट्स में जाके देखेगा। विजुअलाइज ट्रिक सबसे बेस्ट ट्रिक है बायो को लर्न करने की, मैं आज लिखित में दे रही हूँ। जिसने बच्चे ने बायो उस तरीके से लर्न नहीं करी उसे बायो कभी लर्न नहीं हो सकती। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। मैम ये बता दिया, अब मैंने बोला कि सबके लिए आपके लिए खतरनाक मैं क्या कह रही हूँ, खतरनाक आपका क्या है, रूटीन है। तो आपको पता है कि आपके पास में 2 टाइप के बच्चे होते हैं। 2 टाइप के बच्चे कैसे मैम, एक हमारे पास में होते हैं मॉर्निंग पर्सन, एक आता है हमारे पास मॉर्निंग पर्सन बेटा जो सुबह जल्दी उठ जाते हैं। वैसे सुबह जल्दी उठना भी चाहिए, लेकिन एक होता है मॉर्निंग पर्सन, एक होता है आपका इवनिंग पर्सन। अब मैम जो मॉर्निंग पर्सन है बेटा, मॉर्निंग पर्सन वो वाले पर्सन नहीं चाहिए जो 8 बजे उठते हो। प्लीज़ अपना दिन थोड़ा सा जल्दी, क्योंकि अगर आप 8 बजे उठ रहे हो आपके लिए 5 बजे उठने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो 5 बजे उठ जाओ और स्ट्रेच वगैरह, प्लीज़ स्ट्रेच, क्योंकि मैं कह रही हूँ ये सबसे बड़ी गलती मैंने करी थी। मैं बीमारियाँ पाल के बैठ चुकी थी। ऐसे स्ट्रेच कर लेना अपनी बॉडी पूरी ऐसे, ठीक है। उठते के साथ ही अपने आप को ऐसे नींद खोली, स्ट्रेच कर लेना, ल्यूकवार्म वाटर पी लेना, फ्रेशन अप हो जाना थोड़ा। फिर 6 बजे पढ़ने बैठना, 6 से 8 बजे फिजिक्स का लेक्चर लगा लो और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। लेक्चर लगाते क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, दिमाग में बैठा रहता है इससे। फिर 9 बजे फिर बेटा 8 से 9 का 1 घंटे का आपका ब्रेक वाला हो गया, ठीक है। ब्रेक ले लो, 1 घंटे का आपको 1 आवर का ब्रेक मिल गया। फिर 9 से 12 बेटा आप बायोलॉजी पढ़ने बैठो, लेक्चर लो, PYQ लगाओ और NCERT तीनों इसी 3 घंटे में आपको सॉल्व करना है बेटा। इसी 3 घंटे में आपको 2 घंटे का लेक्चर होगा, 1 घंटे में आप PYQ और NCERT दोनों लगा सकते हो, क्योंकि मेरे जैसे टीचर आपको NCERT आपको क्लास के अंदर करवा के चलते, इतना कुछ भारी भरकम काम ये नहीं होता है, ठीक है। फिर बेटा 12 से 1 का एक और गैप दे दिया मैंने आपको, टीवी देखो, नहाओ धाओ, मस्त करो, लंच करो, 1 घंटे के अंदर आपका सब कुछ हो जाएगा। फिर 1 बजे पढ़ने बैठो बेटा, 4 बजे तक आप केमिस्ट्री पढ़ो, लेक्चर लगा लो, PYQ लगा लो इसी टाइम पे। 3 घंटे का टाइम है बेटा आपके पास में, 3 घंटे का टाइम है, इसी टाइम पे बैठ के आप लोगों को सारा काम अपना करना है। फिर 6 बजे आओ बेटा, 4 से 5 का 1 घंटे का ब्रेक मिल गया, थोड़ा वॉक करके आओ, थोड़ा बाहर घूम के आओ। यू नीड टू गो आउट एट दिस मोमेंट, थोड़ा बाहर करोगे, वॉक करोगे, आपकी हेल्थ मेंटेन रहेगी। मेंटल हेल्थ सबसे बड़ी बात है बेटा, एक नीट एस्पिरेंट के लिए अपनी मेंटल हेल्थ मेंटेन करके रखना। अगर वो मेंटल हेल्थ नहीं मेंटेन कर पा रहा है तो सोच लो उसका सिलेक्शन नहीं हो सकता। अगर वो ओवर थिंकिंग पे है, अगर वो ओवर स्ट्रेस्ड है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, उस बंदे का सिलेक्शन कभी नहीं हो सकता। 6 बजे से लेकर 8 बजे तक बेटा फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों की 2 घंटा दे रही हूँ, 1 घंटा फिजिक्स करो, 1 घंटा केमिस्ट्री करो, दोनों की आपकी रिविजन और फॉर्मूला शीट यहाँ पे बन जानी चाहिए। आई डोंट नो व्हाई इट इज सो लाइट, बट पता नहीं क्यों हो गया, चलो छोड़ो। फिर 9 से 10 बजे तक आपको बायो की रिवीजन करनी है और रिवीजन करके आपको सो जाना है। अब मे बी आपका आधे घंटे में हो जाएगा बायो का रिवीजन, ज़्यादा लंबा नहीं होता है। तो आपको पता है कि आपको यहाँ पे चाहे अपना टाइम बढ़ा लो, इसको कम कर दो अपने अकॉर्डिंग। तो दिस इज़ हाउ यू विल मेंटेन योर मॉर्निंग पर्सन टाइम टेबल बेटा। लेकिन कोई भी मॉर्निंग पर्सन अपना टाइम 8 बजे नहीं शुरू करेगा। आई डोंट वॉन्ट यू गाइज टू स्टार्ट योर 8 o'clock थिंग्स, ठीक है। अब मैम ये तो मॉर्निंग पर्सन की बात है, लेकिन हम तो नाइट वाले हैं, हम तो रात्रि को जागते हैं, हम तो कॉकरोच की तरह नॉकटर्नल है। नॉकटर्नल पता है ना, कॉकरोच के अंदर आप रात को जागते हैं, वो रात को बाहर निकल के आते हैं चुपके से, फिर आप हिट लेके छिड़कते हो एकदम, तो ये वाला, ठीक है, हिट स्प्रे। आ जाओ, तो हम नॉकटर्नल है मैम, अब हमें नाइट पर्सन है मैम। नाइट के अकॉर्डिंग बताओ मैम, नाइट के अकॉर्डिंग बताओ मैम। बिल्कुल बेटा नाइट के अकॉर्डिंग भी। ये विजिबल नहीं है ना, ये विजिबल नहीं है ना बेटा, इज़ इट नॉट विजिबल और नॉट। देखिए बोल्ड हो सकता है किसी भी तरीके से, अगर हाईलाइट करके, लेट अस सी कि हाईलाइट करके कुछ फर्क। अल्ले मैं तो इरेज ही कर दिया, हाईलाइट करना है ना। हाईलाइटर कौन सा यूज़ करें, येलो है, ठीक है चलो। नहीं हो रहा ना, फ़र्क नहीं पड़ रहा ना, कुछ नहीं पड़ रहा ये। आई डोंट नो व्हाई आई डिड सो मच लाइट। चलो मैं आपको लिखवा देती हूँ, ठीक है, मैं इसी के ऊपर ओवर राइट कर देती हूँ। लेट मी शो यू। तो बेटा अगर मैं बात करूँ आपके किसकी, मैं अगर आपकी बात करती हूँ आपके, सबसे पहले बेटा ये वाले बच्चे 11 बजे उठ जाएंगे, ठीक है। कितने बजे उठ जाएंगे ये वाले बच्चे, 11 बजे उठ जाएंगे। इनका वेकअप टाइम है 11 बजे का,
ठीक है बेटा, वेकअप टाइम है इनका 11 बजे का। ठीक है, आप लिख लो, साथ साथ मैं आपको इसको प्रोवाइड करवा दूंगी क्लियर फॉर्मेट में। आपको जो ये पीडीएफ है बेटा मेरी, जो आपको ये पीडीएफ है कहाँ मिल जाएगी, मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का वैसे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और अभी मैं स्कैनर भी दे दूंगी। ठीक है, तो मैं रफ लिख रही हूँ, एक बार इसको देख लो। तो उठना है बेटा, वही स्ट्रेच करना है, और आपको उठते के साथ नहा लेना है। ठीक है, आप मॉर्निंग वाले बच्चों की तरह नहीं बैठोगे, आप लोग को नहा लेना है। 1 घंटे के अंदर आपको नहाना धोना है। फिर आप 12 बजे पढ़ने बैठो। ठीक है, आप लोग 12 बजे पढ़ने बैठो और 3 बजे तक अपना स्लॉट लगाओ। कितने बजे तक लगाओगे बेटा? 3 बजे तक आपको अपना स्लॉट लगाना है। किसका? सबसे पहला फिजिक्स का। ना 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 ना, आप लोग को पहला स्लॉट लगाना है बेटा बायोलॉजी का। बायोलॉजी के अंदर लेक्चर लगा लो आप लोग सबसे पहले, और अपनी एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी ये लगा लो। ठीक है, एनसीईआरटी भी आपको अपने साथ लगानी है। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, चलो। फिर ये बोल रहे हैं बेटा कि 4 बजे आपको क्या करना है? 4 बजे आपको बैठना है, अपना केमिस्ट्री लगाना है। 4 से 7 बजे तक आप अपना केमिस्ट्री का लेक्चर लगाओ। केमिस्ट्री प्लस में केमिस्ट्री के साथ साथ उसके पीवाईक्यू भी सॉल्व कर लोगे। ठीक है, केमिस्ट्री साथ में उसके पीवाईक्यू भी सॉल्व कर लोगे। 7 से 8 बजे का 1 घंटे का ब्रेक, और 8 बजे पढ़ने बैठो। फिर खाना पीना खा के 10 बजे तक पढ़ो। क्या पढ़ोगे आप? बायो की। बेटा देखो, मैंने फिजिक्स नहीं लिखा है यहाँ पे अभी तक। बायो और केमिस्ट्री की आप क्या करोगे बेटा? रिवीजन करोगे, और एनसीईआरटी देखोगे, केमिस्ट्री की शीट्स वगैरह प्रिपेयर करोगे। फिर बेटा 12 बजे से रात को 11, देखो 10 से 11 1 घंटे का आपको मैंने टाइम दे दिया। 8 से 9, 9 से 10, तो 10 से 11 आपको टाइम मिला, और 11 से 12 आपको टाइम मिला। 2 घंटे का ब्रेक आपको मिल रहा है। फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड करो, कुछ भी करो, जो भी करो। अब 12 बजे सबके माँ बाप चले जाते हैं सोने, तो 12 बजे से लेकर 4 बजे तक जाओ, अपना फिजिक्स करो। क्या करोगे बेटा आप? फिजिक्स। मैम हमें फिजिक्स करनी है। फिजिक्स की आपको बेटा यहाँ पे अभी इस 4 घंटे में आपको रिवीजन भी करनी है। वही बच्चा फॉलो करे जो फिजिक्स का 1 नंबर का फैन हो, जिसे फिजिक्स सॉल्व करने में मज़ा आता हो। क्योंकि 4 घंटे बेटा लगातार फिजिक्स करना, आपका दिमाग फ्राई हो जाएगा, दिमाग की सिट्टी बिट्टी गुल हो जाएगी, फ्राई पैन की तरह फपकने लगेगा आपका दिमाग। बट मैं कहती हूँ जब भी करो एक साथ 1 गो में करो, सो दैट आपका एक ही बारी में आपको एकदम से प्रिपेयर हो जाए। रिवीजन भी बेटा इसी टाइम पे करोगे। फिर आपका पीवाईक्यू वाला सेशन भी बेटा इसी टाइम पे चलेगा, और आपकी फॉर्मूला शीट भी इसी टाइम पे बनेगी। ठीक है, फॉर्मूला शीट भी आपकी इसी टाइम पे बनेगी। अब बेटा 4 बजे पढ़ने बैठो। 4 से लेके 12 बजे तक दोबारा से अगले दिन की नींद लेने चले जाओ, सोने चले जाओ, स्लीप ले लो। दिस इज ऑल फॉर योर आपका नाइट रूटीन। ये नॉक्टर्नल वाले बच्चों के लिए। किन के लिए था ये? आपके नॉक्टर्नल। नॉक्टर्नल का मतलब है बेटा रात को जागने वाले प्राणी। ठीक है, वैसे राइटिंग इतनी बुरी नहीं है, जब हम नोट्स हैंड रिटन फॉर्म में बनाएंगे तो इतने बुरे नहीं लगेंगे। देखो मेरे पास ये स्टाइलस है, ये मेरा फ़ोन है। लेट मी शो यू, दिस इज़ माई फ़ोन। इस फ़ोन से मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, इस फ़ोन से ही हम लोग सारी क्लासेस लेंगे, और अभी प्लीज़ मैनेज कर लो। अब मैम सबसे बड़ी बात कि हम पढ़े कहाँ से? सबसे बड़ा मेजर रीज़न तो हमारा यही आता है कि मैम हम लोग को पढ़ाई कहाँ से करनी है, क्योंकि हम लोग बहुत कन्फ्यूज़ हैं। हमें समझ नहीं आ रहा कि हमें पढ़ाई कहाँ से करनी है ना? पढ़ाई कहाँ से करनी है? तो बेटा अगर मैं बताऊँ आपको पढ़ाई कहाँ से करनी है, तो पढ़ाई करने का एक तरीका है। कैसे तरीका है बेटा पढ़ाई करने का? सबसे बड़ी बात आपको पता होना चाहिए कि आपके पास में 3 टीचर होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। अब आपको पता है कि आपकी बायोलॉजी कौन कराने वाला है? आ जाओ स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लासेस। बेटा यहीं से क्लासेस ले लेंगे हम सारी। हम लोग यहीं से आज आपकी सारी क्लासेस आपकी डिसाइड कर लेंगे कौन क्या पढ़ाने वाला है। तो बेटा आपको फिजिक्स जो है ना, आपको पता है फिजिक्स की फ्री सीरीज चल रही है किसकी बेटा? अनुभव श्रीवास्तव सर की। मैं रिकमेंड करूँगी अनुभव श्रीवास्तव सर। अब थ्योरी ऑफ फिजिक्स के ओनर हैं वो, उन्होंने फाउंडर है वो थ्योरी ऑफ फिजिक्स, उन्होंने ढूंढा था, और उनसे अच्छी फिजिक्स मुझे लगता है अगर आपको नीट के लिए चाहिए तो कोई नहीं पढ़ा सकता। फिर बेटा केमिस्ट्री के लिए अगर मैं बताऊँ आपको, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं अब हम? आपके केमिस्ट्री के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट योर केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के लिए आपको पता है कि नितेश देवनानी सर अन अकेडमी में पढ़ाते हैं वो। नितेश देवनानी सर सबसे बेस्ट है आपके केमिस्ट्री के लिए। और रही बात आपकी बायो की, बेटा बायो के लिए मिस मेंडल से बेस्ट कौन हो सकता है? मिस मेंडल से बेस्ट आपकी बायो के लिए कौन हो सकता है? मिस मेंडल मानी मैं कराऊंगी बायो। और कब से कराऊंगी बेटा? हमारी ओजी सीरीज। आपको पता है हमारी जो ओजी सीरीज है आपकी, ये दिख रही है आपको हमारी ओजी सीरीज है हमारी 7 PM ऑनवर्ड्स आपको ये लाइव मिलेगी हमारी मंडे से। कब से स्टार्ट हो रही है बेटा? ये आपकी मंडे से स्टार्ट हो रही है।
ठीक है, मंडे से स्टार्ट हो रही है सीरीज में हम हैंड रिटन फॉर्म में लाइव क्लास के अंदर सारे के सारे नोट्स बनाएंगे। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से स्टार्ट कर रहे हैं। इसका स्केड्यूल मैं आपको पीछे वाली क्लास में ऑलरेडी दे चुकी हूँ, प्रोवाइड करवा चुकी हूँ, उसको मैंने भेज भी दिया है आपके ग्रुप के ऊपर। नहीं है तो मैं प्रॉपर ढंग से पूरा स्केड्यूल प्रिपेयर करके दे दूंगी स्टार्टिंग के चैप्टर्स का, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल डिविजन, बायोमोलिक्यूल, पीआईवी, एमबीआई और बायोटेक। सबसे पहले तो मैं यही कवर करना है, उसके बाद में हम आगे देखेंगे हमें क्या करना है। ठीक है, तो 7 बजे बेटा शाम को पीएम के टाइम का है बेटा, शाम को हमारी किस चैनल पे लाइव आओगे मैम? ये रहा हमारा प्रिय 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 चैनल विच इज गोइंग टू बी योर मिस मेंडल्स बायोलॉजी, इस नाम से हमारा चैनल है, जाके ज्वाइन हो जाओ। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कहाँ ज्वाइन हो जाओ बेटा, यहाँ पे। अच्छा, आपको क्या क्या मिलेगा इस सीरीज़ के अंदर? इस सीरीज़ का नाम माइक्रो टू मैक्रो है। माइक्रो टू मैक्रो को मतलब हो गया बेटा, हम बायो को एकदम माइक्रो लेवल से मैक्रो लेवल तक, बड़े बड़े लेवल तक हम पढ़ेंगे। नीट के लिए इतना प्रिपेयर करेंगे, ऐसे एकदम तैयार हो जाएंगे, हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो लेक्चर बेटा आपको यहाँ मिल जाएंगे, लाइव लेक्चर मिलेंगे ऊपर से। फिर डीपीपीज मिलेगी आपको, डेली की डेली प्रैक्टिस पेपर, जिसमें आपको क्या मिलेंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें आपके 30 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 30 क्वेश्चन और वीकली टेस्ट। ठीक है, हफ्ते भर के टेस्ट, और ये सब मिलेंगे कहाँ बेटा? आपको उसके लिए क्या ज्वाइन करना पड़ेगा? मैम का टेलीग्राम चैनल। ये रहा आपका टेलीग्राम चैनल। जिस बच्चे ने नहीं ज्वाइन कर रखा, जाके ज्वाइन हो जाओ। अब मैम के इतना काफ़ी है, वैसे तो बोलूँगी बेटा कि हाँ, अगर आप फ्री में कर रहे हो तो बेटा बिल्कुल काफ़ी है, लेकिन कुछ बच्चे ना इस फ्री वाली चीज़ के लिए मतलब संतुष्ट नहीं होते। कुछ बच्चों को चाहिए कि उनको कोई डंडा देके सारी चीज़ें करवाए, उनको एकदम स्पून फीडिंग करे। तो बेटा स्पून फीडिंग के लिए भी आपके पास एक तरीका है। वी हैव लॉन्च्ड आवर ओन प्राइवेट व्हाट्सएप चैनल विच इज़ नेम्ड एज मेंडेलियंस 2027। तो ये आपके, हम देखो नीट एस्पिरेंट करते रहते हैं, अब हम मेंडेलियंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अब हम मेंडेलियंस बोलेंगे बेटा। मेंडेलियंस 2027 वो है जो आपके नीट 2027 का देने वाले हैं अपना पेपर। इसमें बेटा आपको एक्सक्लूसिव चीज़ें मिल रही है। एक्सक्लूसिव कैसे हैं मैम? अभी बता दो। देखो आपको दिखाती हूँ क्या क्या एक्सक्लूसिव मिल रहा है इसमें आपको इसके अंदर बेटा, एक सेकेंड। हाँ, तो इसके अंदर आपको क्या क्या एक्सक्लूसिव मिल रहा है? इसमें आपको मिल रहा है एक्सक्लूसिव पीवाईक्यू सेशन। पीवाईक्यू सेशन का मतलब क्या है? देखो आपकी क्लास में लाइव लेक्चर तो मैंने ले लिया, लाइव में मैंने सारी चीज़ें आपको समझा दी। अब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना आपको ऐसे आपके इंपॉर्टेंट वाले, कैसे वाले बेटा? इंपॉर्टेंट वाले, असर्शन रीजन हो जिसमें आपके स्टेटमेंट बेस्ड हो सारे के सारे, ठीक है, और आपके डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन हो, सारे के सारे आपको यहाँ पे मैं खुद लाइव क्लास में आके सॉल्व करूँगी, जो सिर्फ और सिर्फ जिसका एक्सेस मेरे मेंडेलियंस के पास में ही होगा। ठीक है, लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज बेटा, लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज की पीडीएफ आपको मेरे इस चैनल पे मिल जाएगी, चैप्टर वाइज मिलेगी। जैसे हमने आपका सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ लिया, तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के लास्ट 10 साल के जो पीवाईक्यू हैं, चाहे वो 150 हो, 1000 हो, कितने हो, इट डजंट मैटर, वो आपको यहाँ मिलेंगे। ये मेरी 100% गारंटी है, ये मेरी 100% गारंटी है। फिर बेटा 1-on-1 फेस कॉल मेंटोरशिप मिलेगी। फेस कॉल मेंटोरशिप का मतलब है आप मुझसे ऐसे डायरेक्ट फेस टू फेस बात कर सकते हो। मैं आपका नाम लूँगी, मैं आपकी सारी की सारी क्वेरीज, आपको जितनी मर्जी क्वेरीज हो मेरे से, जितने मर्जी डाउट्स हो, बायो से रिलेटेड, फिजिक्स प्रिपरेशन से रिलेटेड, आप मेरे से पूछ सकते हैं। फिर एक यूनिक फीचर जो सिर्फ मैं प्रोवाइड करूँ बेटा, बहुत सारी क्लासेस में आपके डाउट सॉल्व नहीं होते, और कुछ हमारी अमेजिंग टीचर्स ऐसी होती हैं जो आपके डाउट्स को स्किप कर देती हैं, नहीं पढ़ाती। तो मैं बता रही हूँ बेटा, हम लोग क्या करेंगे, 24/7 आपके बायोलॉजी के डाउट क्लियरेंस रखेंगे, जिसमें हम लोग आपके सारे के सारे डाउट, जितने बच्चों के डाउट होंगे वो हम कवर करेंगे। इट डजेंट मैटर कब कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, बट हम करेंगे। ठीक है, आपका इसको कितने में मिलेगा बेटा? आपको सिर्फ और सिर्फ 450 रुपीज़ पे करने हैं। मैम ये क्या 1 महीने के हैं? हम लोग अगर 1 महीने देंगे तो हमारा 9 मंथ का कितना हो गया आपका? 4 9 9 5 मेरे को मेरी मैथ्स इतनी वीक है, 450 × 9 करो, कितना आ जाएगा? 4000 रुपये 1 महीने। नो 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 मैम, इतना तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, 4000 रुपये, नो 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 नो। तो हम बोलेंगे बेटा 450 रुपीज़ है ये आपके पूरे 9 महीने के लिए, यानी आपको हर 1 महीना 450 रुपये नहीं देना मैम को, आपको हर महीने, आपको सिर्फ 9 महीने के एक साथ, 9 मंथ के एक साथ आपको 450 रुपीज़ पे करने। बेटा ये 450 रुपीज़ ना, आपको भी पता है, एक फरारी रोशर के प्राइस से बहुत कम है। ठीक है, फरारी रोशर का डब्बा 500-550 का आता है आपका। ठीक है, 550, 100 रुपीज़ कम है उससे भी। तो इतने कम में आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट, एक्सपर्ट गाइडेंस, पर्सनलाइज अटेंशन, रिजल्ट ओरिएंटेड आपके जो हम टेस्ट करेंगे बेटा, वो टेस्ट, उस टेस्ट का एनालिसिस, यहाँ मैं ऐड करवाना भूल गई, उस टेस्ट का एनालिसिस भी हम लोग ऐसे ही ऑन वीडियो कॉल पे करेंगे, ताकि जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आए।
आपको ज्वाइन करने के लिए कुछ नहीं करना, इस नंबर पे 7065118148 आपको इस नंबर के ऊपर मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज छोड़ देना है। उस व्हाट्सएप मैसेज के अंदर आपको बोलना है मैम आई वांटेड टू बाय द व्हाट्सएप चैनल ऑफ मेंडेलियंस 2027। आप मुझे भी मैसेज छोड़ दोगे तो मैं आपसे आपका रोल नंबर पूछूंगी, मेरी टीम आपसे आप रीच आउट करेगी और उस ग्रुप में आपको ऐड कर देगी। ठीक है, उस ग्रुप में आपको ऐड कर देगी और उस ग्रुप में आने के बाद में आप मुझसे 1-on-1 बात कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर प्रिपरेशन फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड। सो या आई होप आई एम क्लियरली और आई एम क्रिस्टल क्लियर टू एवरीवन। एम आई क्लियर और नॉट? जो बच्चे बेटा 100% गए 21 दिन अगर इस टाइम टेबल को फॉलो कर लेंगे, 21 डेज अगर इस टाइम टेबल को फॉलो कर लेंगे, वो अगले 8 महीने भी कर सकते हैं। और अगर आपने एक बार डिसिप्लिन दिखा दिया बेटा, आपका एम्स पक्का, आपका एम्स पक्का। ठीक है, और ये बेटा एक्सक्लूसिविटी है कि हमारे इस चैनल के अंदर आप मेरे मेंडेलियंस ग्रुप के अंदर आप जुड़ सकते हो। सो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो फॉर नाउ एंड आई वांटेड टू टेक लीव फ्रॉम यू गाइज। आई वांट कि अब मैं चलती हूँ, आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो कि मैम हम और क्या अच्छा कर सकते हैं, या मुझे आप प्लीज़ एक बार बता देना वो सक्सेसफुल वाली लाइफ जो आपकी 3 इडियट्स से मैंने ली थी, तो उस लाइन का डायलॉग का मुझे पूरा एक बार कमेंट करके जाना और लिख जाना कि मैम वी आर रेडी टू टेक दिस चैलेंज। हम लोग ये चैलेंज लेने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। वी आर रेडी, वी डोंट नीड, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, कोई रिश्तेदार हमें बोलेगा हम सुनेंगे नहीं, जो कुछ करेगा वी आर गोइंग टू बी द रिबेलियंस। ठीक है, रेबल किड के तुम जेनजीज हो भाई। ठीक है, तो तुम्हें पता ही होगा ये वाली चीज़। चलो, तो रेबेलियंस बनो, अपनी लाइफ के लिए रिबेल करो, अपनी ज़िंदगी के लिए रिबेल करो। तो सबसे पहली बात खुद के लिए कर लो, जो कर रहे हो बेटा प्रिपेयर कर लो। आई एम विद यू, आई एम सेइंग दिस थिंग, योर मिस मेंडल इज़ विद यू। सो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं मंडे को हमारे 1-on-1 सेशन के अंदर, जिसमें हम लोग सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का पहला लेक्चर लेने वाले हैं। बाय बाय, टेक केयर।